Friends, today we will start chapter number 15 डेटा हैंडलिंग। वैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट करा दिया है गूगल मीट पे, पर बहुत सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो दोबारा से ये मैं कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ। डेटा हैंडलिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता होना चाहिए रॉ डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, उसके बाद ही हमें सब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। एक कलेक्शन हो फैक्ट्स और फिगर का, उसको कहते हैं डाटा। ठीक है, कलेक्शन होता है फैक्ट्स और फिगर का, उसको कहते हैं डाटा। डाटा पुट टुगेदर एज दे आर कलेक्टेड आर कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा पुट टुगेदर, जब हम डाटा को एक साथ इकट्ठा करते हैं, दे आर कलेक्टेड आर कॉल्ड एज रॉ डाटा। अब मैं आपको डाटा और रॉ डाटा का मीनिंग बताती हूँ। देखो इस लाइन से आपको क्या क्लियर हुआ है। डाटा पुट टुगेदर एज दे आर कलेक्टेड, जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हम इसे इकट्ठा करके रख देते हैं, उसको अलग अलग नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है रॉ डाटा। जैसे एग्जांपल ले लो एग्ज़ाम टाइम का, कि एक क्लास में 2 से 3 क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं, टीचर एग्ज़ाम पेपर लेकर एक साथ टेबल पे रख लेते हैं, तो उसे ये नहीं पता होता एक्चुअल में एक क्लास के कितने एग्ज़ाम है, दूसरी क्लास के कितने उसने रिसीव किए हैं, थर्ड क्लास के, क्योंकि एक साथ सभी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता ना, तो कितना रिसीव किया। जैसे वो सबका ले लेकर अपना टेबल पे रख लेते हैं, उसको रोल नंबर वाइज अरेंज नहीं करते, तब तक उसे नहीं पता लगता कि उसने कितने बच्चों का एग्ज़ाम रिसीव कर लिया है। ठीक है, ले लिया है, तब तक वो रॉ डाटा है। जब वो अलग अलग कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर वाइज, अकॉर्डिंग टू क्लास, तो वो बन जाता है हमारे लिए डाटा। एक फैक्ट्स में बन जाता है, एक फिगर्स में डाटा जो होता है फैक्ट्स और फिगर में भी होता है। ठीक है, डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होता है, जो डाटा नंबर फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग फॉर्म में होते हैं, उसे न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। ठीक है, रॉ डाटा हैव टू बी अरेंज इन सम ऑर्डर टू मेक सेंस। जब रॉ डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको सेंस बनाने के लिए उसको अरेंज किया जाता है, ताकि वो एक प्रॉपर वे वाला डाटा बन जाए। जैसे एग्ज़ाम आंसर शीट ले ली, कुछ स्टूडेंट्स ने दी है, तो अब उसको जब तक हम अलग अलग अरेंज नहीं करेंगे, तब तक वो क्लास वाइज अलग अलग नहीं होगी, तो वो तब तक रॉ डाटा है। रॉ डाटा को जैसे ही आप अरेंज करते हो, एक सेंस बन जाते हैं कि किस क्लास के कितने एग्ज़ाम आ चुके हैं, ये कौन सी क्लास का बंडल है, ये कौन सी क्लास का, तो इससे क्या बन जाता है एक परफेक्ट वाला डाटा। ठीक है, देयर आर मैनी वेज टू अरेंजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। इस चैप्टर में हम डाटा को अरेंज करने के मैनी वेज सीखेंगे। देखो, डाटा को प्रेजेंट करने का और अरेंज करने का कोई एक स्पेसिफाइड वे नहीं है, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, कई बार जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो न्यूमेरिकल फिगर में होता है, तो उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा। देखिए एक एग्जांपल है, हम उसकी हेल्प से समझते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, देखिए मेकिंग टेबल। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स वर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल इन देयर कॉलोनी फॉर अ दिवाली पार्टी। मोहन और उसके फ्रेंड ने मनी कलेक्ट की पीपल से फॉर अ दिवाली पार्टी। दिवाली पार्टी के लिए उन्होंने मनी कलेक्ट की अपनी कॉलोनी से। दे नोटेड डाउन द अमाउंट अगेंस्ट द हाउस नंबर। अब उन्हें पता कैसे लगेगा कि किस घर से कितने पैसे मिले हैं, तो उन्होंने घर को एक नाम दे दिया। फर्स्ट घर को A1, सेकेंड वाले घर को A2, थर्ड वाले घर को A3, ऐसे 27 वाले हाउस को A27, 30 वाले हाउस को A30, और उनके आगे लिख दिया कि किस घर ने कितने पैसे दिए हैं। तो उनको पता लग गया कि उन्होंने टोटल कितने पैसे इकट्ठे किए हैं और किस घर ने कितने पैसे दिए हैं। तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अब मैं आपको आज टैली मार्क्स बताती हूँ कि टैली मार्क्स क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए, जो हमने डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में इकट्ठा किया, उन्होंने ये देखा कि 200 रुपीज़ कितने लोगों ने दिए हैं, 300 रुपीज़ कितने लोगों ने दिए हैं, 400 रुपीज़ कितने लोगों ने दिए हैं, 350 रुपीज़ कितने लोगों ने दिए और 500 रुपीज़ कितने लोगों ने दिए हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक टैली मार्क बनाया। ये होते हैं टैली मार्क। क्या होते हैं ये, टैली मार्क। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया 200 रुपीज़ 5 फ्लैट्स ने दिए, मतलब 5 हाउस के पीपल ने दिए हैं। 5 को टैली मार्क में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो 1 को ऐसे लिखते हैं टैली मार्क में, 2 को इस तरह से 2 लाइन्स, 3, ठीक है, 3 में 3 मार्क हो जाएंगे, 4 में 4। लेकिन जब आप 5 लिखोगे 1 2 3 4, 5 के लिए आपको यहाँ से एक डंडा देना होगा, यहाँ से ऊपर से और नीचे तक, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर मुझे 10 लिखना हो तो कैसे लिखूँगी,
ये तो मैंने 5 2 टाइम आपको लिख कर दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक लेना होता है, ठीक है। ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 2 3 4 5, नो, यहाँ से करना है 1 2 3 4 5 इस वे में, ओके। 10 लिखना हो तो कैसे करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, ठीक है। देखो 200 रुपीज़ 5 पीपल ने दिए हैं, 5 मतलब हाउस से हमें मिले हैं 1 2 3 4 5, और 250 रुपीज़ भी 5 हाउस से मिले हैं 1 2 3 4 5, 300 रुपीज़ मिले हमें 4 हाउस से 1 2 3 4 हाउस से, ठीक है। 350 रुपीज़ मिले हमें 7 हाउस से 1 2 3 4 के बाद 5 कैसे बनेगा ऐसे, फिर ये 6 और 7, 5 के बाद अगर मुझे 7 लिखना है 5 तो ऐसे होता है, 6 के लिए 1 और 7 के लिए 400 रुपीज़ 3 पीपल से 3, 7 पीपल से मिले 500 रुपीज़ 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसको कहते हैं टेलीमार्क्स, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, वो आपको भी करना है अपनी बुक में, ठीक है। उस एग्जाम्पल को मनीषा wanted to find out the most popular newspaper in her neighborhood. मनीषा wanted to find out, मनीषा को फाइंड करना है मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर अपने नेबर में। द डाटा नीडिड वाज सिंपल नंबर ऑफ रीडर फॉर ईच न्यूज़पेपर, मतलब उसको कौन सा डाटा चाहिए कि मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर कौन सा है और कितने लोग कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते। द डाटा नीडिड वाज सिंपल नंबर ऑफ रीडर चाहिए उसको। सो शी मेड अ टेबल फॉर टेलीमार्क, तो उसने एक टेबल बनाई है टेलीमार्क की फॉर ईच रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर, हर एक रीडर के लिए उसने टेलीमार्क टेबल बनाई है। शी मेड अ टेलीमार्क, यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर दिया हुआ है, टेलीमार्क दिया हुआ है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इंडिया टाइम, ठीक है, इनसाइट, नव भारत टाइम्स, ठीक है, नव भारत टाइम, इनसाइट, इंडिया टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये मुझे टेलीमार्क्स दिए हैं। यहाँ मुझे नंबर में बताना है, किस में बताना है, नंबर में बताना है, इनको नंबर में बताना है कि कितने नंबर इसको, मतलब कि कितना ये टेलीमार्क कितने नंबर बता रहा है। देखिए आपको पता है ये 5 है, 5 5 10 15 20 और 4 24, ये कितने नंबर हो गए 24, 5 5 10 5 15 15 और 2 17 हो गए, 5 5 10 और 5 15, आपको देखो देखते ही पता लग जाएगा ये 5 का, ये 5 है, ठीक है, टेलीमार्क फॉर्म में 5 5 10 5 15 15 और 3 18, 5 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, ये क्या है 25, ठीक है। इस तरह से ये आपको टेलीमार्क बताना था, ठीक है। अभी देखो विच न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा न्यूज़पेपर मोस्ट पॉपुलर है। अब आपके इनकी नंबरिंग से पता लगे कौन सा पॉपुलर है, कौन सा पॉपुलर है, विच न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट पॉपुलर, नव भारत टाइम्स, ठीक है, क्योंकि इसकी नंबरिंग सबसे ज़्यादा रीडर इसके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर, मतलब लीस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, सबसे कम किसके हैं, इंडिया टाइम्स के, किसके हैं, इंडिया टाइम्स के। हाउ मैनी हाउसेज डिड मनीषा विजिट टू आस्क, कितने हाउस में मनीषा गई थी आस्क करने के लिए। इन सबको प्लस करोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा, इन सबको प्लस करना है आपको, इन सबको क्या करना है आपको प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा कि मनीषा कितने हाउस में गई थी विजिट करने के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल रीड दैनिक जागरण, कितने फ्रैक्शन ऑफ पीपल कि कितने लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल रीड दैनिक जागरण, दैनिक जागरण कितने लोग पढ़ते हैं, देखिए 24, और जो टोटल है टोटल डिवाइड बाय 24 लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन, टोटल डिवाइड बाय आप 24 लिखेंगे तो क्या आएगा आपका फ्रैक्शन, ओके। फ्रैक्शन क्या होता है, जो हम जितने हमारे पास नंबर अवेलेबल हैं और टोटल नंबर, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड इनसाइट, कितने पीपल इनसाइट रीड करते हैं, कितने परसेंट, आपको यहाँ पे परसेंट निकालना है। 18 टोटल जितने नंबर हैं मल्टीप्लाई 100 करके आपको क्या निकालना है परसेंट। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 181 पे ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और डेटा हैंडलिंग के कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्लियर करना। Thank you. Have a nice day.